हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में भक्ति है मुक्ति। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। इस दिन व्रत रखने से पितृ की आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए व्रत रखने से पितृ की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा की जाती है। यह व्रत रखने से पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जो पितृ यमलोक में पुनर्जन्म के पाप के कारण दुख भुगत रहे हैं, इस व्रत के प्रभाव से उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जन्म जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और श्री हरि को प्राप्त करते हैं। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी क्या है, इसकी विधि का फल क्या है, सो कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों की अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही हजारों यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन, धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। राजा की प्रजा भी राजा से अत्यंत सुखी थी। राजा श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा शांतिपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे। तभी आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है ना? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना? नारद जी की ऐसी बातें सुनकर राजा चकित हो गए। उन्होंने कहा कि आपकी कृपा से यहाँ पे सब कुशल मंगल है। कृपया आपके आगमन का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान यानी श्री हरि का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित हो एकादशी व्रत का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे।
इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी का व्रत महात्म्य मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो भी इंदिरा एकादशी का भक्ति भाव पूर्वक व्रत करता है उसे श्री हरि की कृपा मिलती है। जिनके पूर्वज यानी के पितर किसी पाप के कारण यमलोक में जाकर यम की यातना सहन कर रहे हैं, उन्हें भी यम के कोप से मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग जाने के अधिकारी बन जाते हैं। धर्म ग्रंथ के अनुसार यह व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं और वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। वह उनके पितरों को भी स्वर्ग का स्थान मिलता है। अंत में जो भी व्रत करे वो तन मन धन से करे, उसको बीच में आधा अधूरा न छोड़े और ईश्वर की कृपा प्राप्त करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।